गंजे नहीं औलाद चौक बहन चौक मारो ये बादल चौक कुत्ती का अली अली करके मुझे पत्रकार मित्र पूछते हैं हमारे तमाम कि साहब आप पाकिस्तान पे कविता लिख रहे 31 साल हो गए आपको यहाँ कविता पढ़ते अल्बर्ट हॉल में 31 साल में एक लाइन पाकिस्तान पे। मैंने कहा भाई मैं प्रेम का कवि हूं, प्रेम शाश्वत विषय है, हजारों वर्ष पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। आप कविता लिख दो, परसों विषय खत्म हो जाए। और दिल्ली में जैसे ये दो बैठे हैं, इनका पता थोड़ी चलता है कुछ। इनको तो 8 बजे आके इतना ही कहना कि भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर की सीमाएं लाहौर तक की जाती हैं। तालियां जरा ढंग से बजाओ, बजाने। We love India. We admire India. We believe in India. And we want this partnership of India. आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुश्रिक मतलब गैर मुस्लिम को जहाँ भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो? कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर? लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय जब हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। और इसलिए महोदय मैं आप सबके आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं, महोदय एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है
अगर भारत को समझना है, बैठ गए आप, फालतू बात करते हैं महोदय। उन्होंने कहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो मैं भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा, और भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं तब तुम ही शांति पाओगे, चाहो तो आओ मेरे साथ। Baptize every person in this place with your holy fire. और इस जगह पर अपने पवित्र आग से बपतिस्मा दे दे। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Are you ready? क्या तैयार है? 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 1, 1, 2, 3. Fire! 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 ठीक है, open your eyes. अपने आप खोले। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, fill your people. अपने लोगों को भर दे। Anoint your people. अपने लोगों को 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब हों। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने एक आदेश में कहा है कि 5 स्टार होटल में हाई कोर्ट के जज, स्टाफ और उनके परिवार के लिए 100 कमरे कोविड हेल्थ फैसिलिटी के तहत बुक किए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने जो है अपने आप कॉग्निजेंस लिया और उसमें कहा कि भाई हमने कब ये बात कही है। एक और घूस देने का तरीका इन्होंने कहा था कि भाई कोर्ट मेरे को रोज फटकार लगा रहा है तो थोड़ा उनको नम्र किया जाए, और नम्र करने के लिए मैं इनकी फैमिलीज और इनके लिए एक 5 स्टार होटल में अच्छा प्रबंध कर देता हूं ताकि इन्हें बाकी सारी मेरी करतूतों पर पर्दा पड़ जाए। लेकिन कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं वो ये सब बातें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उन्होंने ऐसी फटकार लगाई कि शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने झूठा प्रपंच रचा और उस झूठे प्रपंच में इन्होंने कहा कि कोर्ट के कहने पर मैं ये कर रहा हूं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई हमने क्या कहा। कोर्ट की एग्जैक्ट टिप्पणी थी कि खुद ही अपनी तरफ से ये सब हरकतें कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इस कदम से लोगों के बीच गलत संदेशा जाएगा और ऐसे सुविधाओं के अभाव में लगेगा कि जैसे कोर्ट कचहरी अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, जबकि देश की जनता, दिल्ली की जनता अपना दम तोड़ रही है। और उच्च न्यायालय इस केजरीवाल की सरकार की इस हरकत पे कहा कि अदालतों की अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों को कोरोना योद्धा के रूप में घोषित करने पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की न्यायपालिका ने
पहले ही 3 न्यायिक अधिकारियों की जान खो दी है महामारी के कारण, लेकिन केजरीवाल सरकार इस मार्मिक अपील में न्यायपालिका को प्रभावित करने में भी अपना फायदा सोच रही थी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.